हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का वर्कशीट नंबर 10 के बारे में। और ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये किसका होने वाला है? 28/7/2021 का होने वाला है। और इस वर्कशीट में क्या है, आपको एक गद्यांश दिया गया है, उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मतलब लिखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमें क्या क्या कि वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं, मतलब अच्छे भी वृत्तियाँ होती है और खराब भी होता है। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब हमारा जो अच्छा आचरण है, अच्छे प्रवृत्ति हमारे अंदर जो है उसमें हम बढ़ावा दें, और जो खराब प्रवृत्ति है उस पर हम नियंत्रण करें, कंट्रोल। किसी जैसे इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या कुछ गलत संगति है तो उसको कंट्रोल करें, तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही अच्छा हो सकता है और हमारा एक सुखद अच्छी जीवन हमें मिल सकता है। ठीक है, तो अच्छी जीवन के लिए आवश्यक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। और साहित्य है जो इस काम को, साहित्य मतलब वही रचना को जो लिखते हुए जो है, साहित्य ही मनोविकारों की रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। सत्य के रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। सत्य के रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा उतना हम आसान से नहीं प्राप्त कर सकते किसी भी चीज़ को। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जो साहित्य है वो एक्चुअली क्या है, मस्तिष्क का वस्तु नहीं, एक हृदय का वस्तु है। हम दिल से उस चीज़ को समझते हैं। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। और यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। तो ये सब साहित्य के बारे में बताया गया कि क्या है। ठीक है, कि यार जो धर्मकार होते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, जो प्रवचन वगैरह देते हैं, वो भी साहित्य का क्या लेते हैं, सहायता लेते हैं अपने श्रोता मतलब सुनने वालों को लेकर के। साहित्यकार के प्रभाव से इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादमय होता है कि वह प्रत्येक प्राणी अपने उससे जुड़ पाता है। और साहित्य के माध्यम से इतना लगाव हो जाता है कि विश्व के हर एक प्राणी उनसे जुड़ जाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। युगों की भावना होती है, उनके अंदर क्या होता है, युगों का भावना होता है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के मस्तक पर चिरंतन भाव है। यही कारण है कि उच्च कोटि की प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। साहित्य के बारे में बताया गया था एक तरह से क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आज की वर्कशीट का 5 बेहद आसान सा प्रश्न है, उसको हम लोग करेंगे। तो पहला था बच्चों, उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य के किन दो मनोवृत्तियों की बात की गई है? तो उपयुक्त अनुच्छेद में के अनुसार मनुष्य के पास सद, यहाँ पे सद होता, आप शब्द हम थोड़ा लिख दिए, सद और असद प्रकार की मनोवृत्तियाँ की बात कही गई है। ठीक है, सद आप लोग लिखना, क्या सद असद, ठीक है, की बात की गई है। अगला जो था बच्चों, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो सुखद मनुष्य जीवन के लिए दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया था कि ये सब का अर्थ बताना था। जैसे हर्ष मतलब उत्साह या खुशी हो सकता है, विषय मतलब आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गया, ये सब हो सकता है। द्वेष मतलब दुश्मन, क्रोध मतलब गुस्सा क्रोध, ठीक है, ये हो सकता है। साहित्यकार शब्द जैसे साहित्य प्लस कार से बना है, तो कार का प्रत्यय लगाकर इसे 4 शब्द बनाइए जिसमें कार है, जैसे कलाकार, साहूकार, संगीतकार, फिल्मी कार। ठीक है, इस तरह से आपको बताना था। 5वां जो प्रश्न था बच्चों, साहित्य किसी भी विधि से अपना रुचि अधिक है। साहित्य मतलब आप लोग कहानी लिखते हैं या कविता लिखते हैं, अपने किसी मन या कविता का एक निर्माण कीजिए। तो हमारी रुचि कहानी में अधिक है, इसलिए मैं एक कहानी लिख रहा हूँ जिसका शीर्षक है दायित्व का निर्वहन। और ये हमें कहानी इसमें लिख रखी है, एक बच्चे के बारे में कैसे अपना दायित्व निभाता है। क्लास का मॉनिटर रहता है, मैम उसे कुछ काम देते हैं, मैम को लगता है ये नहीं कर रहा है, लास्ट में समझ में आता नहीं, ये क्लास का अच्छा मॉनिटर हो सकता है। तो इसे आप लोग पढ़ लेना।
हमारे हिसाब से आप जो भी चाहो एक कहानी लिख सकते हो, एक पोयम वगैरह जो भी है। हमें तो आपकी सहूलियत के लिए एक हम ये लिख दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज का वर्कशीट आपको समझ में आया होगा और चीज़ों को आप लोग बिल्कुल आसानी से किए होंगे। फिर भी कोई क्वारी कोई कमेंट रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।